ये गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट रात के 3। तो ये जो है ये गुड मॉर्निंग नहीं, गुड अर्ली मॉर्निंग है। मैं तो इसे मॉर्निंग कहता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त मेरी वाइफ वो हमेशा कहती है रात है, मॉर्निंग नहीं है। तो आज हम आपके सामने हैं एक नए ट्रिप के साथ। बेसिकली मैं और एक भैया हैं, हम ट्रैवल करने वाले हैं टू मैसूर। एंड क्यों जा रहे हैं हम आपको रास्ते में बताएंगे। और ये जो ट्रिप है ये अक्सर हर महीने एक बार हो ही जाता है। तो रेडी हैं हम अपने ट्रिप के लिए। तो अभी ऑटो में हुआ है 14,080 किलोमीटर्स और हम लोग जो जा रहे हैं वो है चामुंडेश्वरी हिल्स, श्री चामुंडेश्वरी माता के दर्शन करने। तो बोलो श्री चामुंडेश्वरी माता की जय। तो अब हम जो है यहाँ से चलेंगे पहले वाइटफील्ड भैया को पिक करने के लिए। एंड वाइटफील्ड से हम लोग चलेंगे सिल्क बोर्ड से नाइस रोड से अपन निकलेंगे डायरेक्ट मैसूर के लिए। तो दोस्तों हम लोग रोड पे तो उतर गए। अब अभी हम निकल रहे हैं वर्धूर से वाइटफील्ड एक भैया को पिक करने के लिए। और ये जो ट्रिप है, इस ट्रिप में हम बेसिकली करना कुछ नहीं है, हमें मैसूर जाना है, चामुंडेश्वरी माता के दर्शन करने हैं। और श्री चामुंडेश्वरी माता के दर्शन करने के बाद हमें प्रसाद वगैरह खरीदना है और वापस आ जाना है। ये जो ट्रिप है, ये ट्रिप हर महीने अगर हम मतलब मेरी फैमिली अगर हम यहाँ बेंगलोर में होते हैं तो मैं हर महीने एक ट्रिप ज़रूर लगाता हूँ। तो अब सवाल ये है कि भाई इतनी जल्दी क्यों। तो एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मैं मैसूर के ट्रैफिक को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। मैसूर रोड जो है वो फेमस है अपने ट्रैफिक के लिए, स्पेशली सैटरडे मॉर्निंग एंड संडे इवनिंग्स को। तो जब आप सैटरडे को निकलते हैं तो आप करीब अगर लेट्स से आप 5 बजे या 6 बजे निकलते हैं, देन यू विल गेट हेल लॉट ऑफ ट्रैफिक टुवर्ड्स मैसूर। और जब आप मैसूर से निकलते हैं और आप संडे आफ्टरनून मतलब लंच के बाद निकलते हैं, यू विल गेट हेल लॉट ऑफ ट्रैफिक टुवर्ड्स बैंगलोर। तो अब इस ट्रिप का फ़ायदा ये हो जाता है, इस टाइमिंग का फ़ायदा ये हो जाता है कि मुझे जो मॉर्निंग का ट्रैफिक होता है टुवर्ड्स मैसूर वो नहीं मिलता, वो बहुत ही कम मिलता है। एंड जैसे ही मैं वहाँ दर्शन ख़त्म करता हूँ और वापस आता हूँ, वापस जर्नी स्टार्ट करता हूँ, तो वापस जर्नी में भी मेरे को ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। वर्धूर के रोड भैया जो जानते हैं ना, उन्हें पता है लद्दाख कैसे लगती है। इसको हम अब तो लद्दाख में भी रोड बड़े अच्छे हो गए। मैं तो 2019 में गया था, तो मुझे जहाँ तक याद है रोड तो काफ़ी अच्छे हैं लद्दाख में भाई। लेकिन जो ये रोड है ना, ये तो हमेशा ऐसे ही रहता है भाई। आप देख रहे हैं कितना जल रहा है ये। सुबह सुबह ये जो रोड है ना, वर्धूर कोड़ी से जो अपना वाइटफील्ड कन्नमंगला की तरफ पूरा खाली रहता है। मतलब हाँ, मुश्किल से 1-2 गाड़ियाँ दिखती हैं, वो भी स्कूटी वगैरह, कार वगैरह भी दिखते हैं, मोस्टली कैब्स वगैरह। लेकिन आप देख सकते हैं रोड एकदम खाली। यही रोड हमें नॉर्मल ऑफिस आवर्स या फिर इवनिंग टाइम में अगर आप देखें, सैटरडे संडे बेसिकली, तो हमें क्रॉस करने के लिए 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। 12 किलोमीटर का डिस्टेंस 1.5 घंटे भैया। तो अब हम जब निकले हैं, हमें अभी करीब हुआ है 5 से 10 मिनट, और हम 10 मिनट में ही पहुंच गए हैं साईं बाबा के आश्रम। मतलब ऑलमोस्ट 70% ऑफ 12 किलोमीटर कवर्ड। सही है। ऐसी ट्रैफिक दिन में मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए भाई बेंगलोर में। मतलब ऐसा ज़ीरो ट्रैफिक, आई मीन टू से।
तो हम लोग आ गए हैं परेश भैया को पिक करने के लिए एंड आप देख सकते हैं भैया दौड़े दौड़े आ रहे हैं। This is Bengaluru Mysore highway that is newly constructed and it is now part of NH. Basically, earlier it was a state highway, but this is now national highway. It is coming under NHAI undertaking, and you can see the highway is almost constructed, but still not fully operational. So it may take another couple of months to get fully operational. This is a toll road. I believe the toll is not yet started. I mean the collection of toll has not yet started. Once the highway will be fully operational, I think the toll prices and all we will come to know. So by mistake we have taken the service road, so we are now struggling to get onto the main highway. You can see like this is the service road, which is little narrow, having lots of bumps and bumpers. So you should be very careful about exit and entry to the main highway, because once you exit you don't get an entry. Once you enter, then I think you cannot get an exit back. So if you want to have breakfast and all, then you should be very pre-planned. You should have all stuff pre-planned, otherwise you cannot get onto or get exit from the road very easily. This is a problem on this new highway, because we are literally struggling for last 30 kilometers to get onto the main highway. Guys, literally we are struggling to get onto the main highway. There is no entry, and there are a lot of humps on the service road, because it has a lot of connecting or underpasses and all to cross the highway and all. तो अभी पता नहीं है, ये देखिए ये आ गया कुछ एक ये रहा हम्प्स। तो ये जो है हमें लगता है कि हमें ये पनिशमेंट मिला हुआ है कि भैया जा रहे थे ना जल्दी उड़ उड़ के, तो जाओ सर्विस रोड पे जाओ। तो इस तरह का सीन है, अभी देखते हैं। तो भाई हम लोगों को मिल गया है एक जुगाड़ू एंट्री, और हम जुगाड़ू एंट्री से मेन हाईवे पे अभी जा रहे हैं। फाइनली हमें हमारा पनिशमेंट ओवर। तो आफ्टर ए ड्राइव ऑफ ऑलमोस्ट 1.5 hour or maybe 2 hours, we are not 1.5 hour, basically 2.5 hours. We are almost 50 kilometers away from Mysore, and I think we will be reaching temple or the Chamundeshwari hill by 6:45 max. So we'll be on time. We will have darshan quickly and come back. तो हम पहुंच गए हैं मैसूर। ये है मैसूर का पता नहीं कौन सा चौक बोलते हैं इसको, मणिपाल हॉस्पिटल है यहाँ पे ऑन राइट साइड। आप सीधे जाएंगे तो आप मैसूर के टाउन में घुसते हैं। ऑन लेफ्ट साइड दिस इज द बाईपास रोड। चामुंडेश्वरी हिल जाने के लिए आपको सिटी के अंदर से जाने की जरूरत नहीं है। मैप बेसिकली आपको सिटी के अंदर से दिखाएगा, बट यू नीड नॉट टू गो बाय सिटी। यू कैन टेक दिस बाईपास रोड एंड इन वन सर्कल यू हैव टू टेक अ राइट टर्न टुवर्ड्स द चामुंडी हिल। कितना मस्त सनराइज है।
You have to go through signal traffic, तो वो सेव करता है। लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं रिलायंस है, भारत पेट्रोलियम है। अभी इसके बाद जो राइट में अभी जो सर्कल आएगा वहाँ पे हमें राइट लेना है। तो ये है 3487 फीट अबव सी लेवल, तो काफ़ी ऊंचा है। वी हैव प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटीज़। तो आप इधर से ये है वे टू पार्किंग। लेवल कार पार्किंग। यहाँ पे कार की पार्किंग की जो कॉस्ट है वो है 40 रुपीज़ एंड ये जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है, ना ज़्यादा भीड़ ना भाग दौड़, एकदम आराम से दर्शन कर सकते हैं। दर्शन कीजिए, लड्डू पकड़िए और घर चलिए। मतलब इस बार मेरे एक्स्ट्रा लड्डू मिस हो गए, मेरे को मिले ही नहीं, एक ही लड्डू मिला और बाकी सारे लड्डू तो मेरे को मंदिर के अंदर जाने के लिए फिर से वापस लाइन में जाना पड़ता, इसलिए मैं ले नहीं पाया। अगली बार ऑनवर्ड्स मैं हमेशा अंदर से ही लड्डू लेके आऊँगा। 100 रुपये का बाहर का एक ही लड्डू लेके जाऊँगा।
सो इट्स एन इन्फॉर्मेशन। अगर आपको एक्स्ट्रा लड्डू चाहिए तो भैया अंदर ही ले लेना, बाहर आके फिर वो नहीं देगा, वो बोलेगा नहीं अंदर ही लेना है, नौटंकी करेगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमें अगर आपको एक्स्ट्रा लड्डू चाहिए तो आप अंदर ही ले लीजिए। Here in कस्तूरी निवास वेज रेस्टोरेंट, यहाँ पे हम लोग कुछ साउथ इंडियन इडली डोसा या फिर बड़ा जो भी अवेलेबल होगा वो हम खाएंगे। एंड उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट बेंगलोर के लिए रवाना होना है। और क्या, तो ऐसे आपको यहाँ पे जैसे ही आप पहाड़ से नीचे उतरेंगे, चामुंडी हिल से नीचे उतरेंगे, आपको ब्रेकफास्ट के बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे। सो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट ब्रेकफास्ट, ऑल्सो वी नीड नॉट टू हैव द ब्रेकफास्ट एट द टॉप ऑफ द हिल, रदर हम यहाँ पे खा सकते हैं। दिस इज मच मोर कन्वीनियंट एक्चुअली। तो हम लोग पहुंच गए हैं बेंगलोर नाइस रोड एंट्रेंस पे। अभी हम लोग नाइस रोड में चढ़ेंगे ऊपर एंड वी विल एग्जिट एट होसूर एंड दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक सिटी। एक गुड न्यूज़ ये है कि नाइस रोड से निकलते ही जो फ्लाईओवर है दैट इज़ ऑल्सो ऑपरेशनल। इन द मॉर्निंग when we were going, we were not aware that is operational and we took the road below the flyover, but this is operational and we just returned via the flyover and there is very less traffic over there. I mean, it's moving always, so it's good, so a lot of time saved. So once we climb onto the nice road, then we have to travel again another 40 kilometers, maybe near about, to reach Whitefield. So finally 1.5 hour के बाद ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर के एरिया में व्हाइटफील्ड में। और अभी हम जा रहे हैं भैया को ड्रॉप करने के लिए और उसी टाइम हम लंच वंच कर लेंगे और फिर हम चलेंगे अपने घर की तरफ परथूर। और इसी के साथ ही आज का ये ट्रिप हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड फिर मुलाकात होगी अगले ट्रिप के साथ, एक नए वीडियो के साथ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।